So, hello everyone, welcome to Study Point. एक्सरसाइज 2.5 बीजीएस सर्व समीकरणों के इस सीरीज में आज हम एक नई सर्व समीकरण की बात करेंगे जो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। देखिए सर्व समीकरण क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका प्रसारित रूप क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये जो सर्व समीकरण है इसके बेस पर आज हम कुछ सवाल यहाँ पर हल करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सर्व समीकरण आपके लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि इस पर कभी कभी सवाल आपको देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट सत्यापित करने वाला सवाल भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही में कई बार आपको जो है यहाँ पर इसके बेस पर अनुप्रयोग वाले सवाल भी मिल जाएंगे। तो दोनों को ही हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब इसमें एक बेसिक जो चीज है वो आपको याद रखनी है कि ये तो होता ही है, ये सर्व समीकरण तो है ही सही कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो आपको टाइप मिलेगा ही सही। साथ ही में यहाँ एक कंडीशन लागू होती है। एक कंडीशन क्या लागू होती है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये जो तीनों चर हैं, तीनों चरों में जो ये सर्व समीकरण है, अगर ये तीनों चरों का योग 0 के बराबर हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो बराबर होता है 0 के। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर ये तीनों आपस में जो है इनका योग 0 है तो ये चीज लागू होगी, और अगर ये चीज लागू हो रही है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz के। क्योंकि देखिए ये जो माइनस 3xyz है इसका पक्षांतर हम 0 की तरफ करेंगे तो ये जो है 3xyz के रूप में भी मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, और ये सर्व समीकरण मेन है, इसको तो याद रखना ही आपको है। क्लियर है? चलते हैं अब हम प्रश्नों की तरफ। तो 11वां प्रश्न हमको इस सर्व समीकरण के बेस पर मिलता है कि 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पर हमको इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो इनको उस रूप में बदलना होगा जिस रूप में हमारी सर्व समीकरण है। तो 27x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस में y का होल क्यूब प्लस में z का होल क्यूब और माइनस में 3xyz होता है। तो देखिए x क्या बन रहा है यहाँ 3x, तो यहाँ मैं 3x लिख देता हूँ, y ही रहेगा, z ही रहेगा। इसकी ABC से भी तुलना करके कर सकते हो आप इस सवाल को। तो ये जो है सर्व समीकरण के रूप में हमको मिल चुका है। अब इसकी तुलना हम करते हैं। तुलना किससे करेंगे? मैं यहाँ पर तुलना इसको जो है, देखिए ये जो हमारे सर्व समीकरण है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या माइनस ए सी भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ए बी सी के रूप में भी हम लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में भी लिख सकते हैं। ये चीजें तो मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ। क्लियर है ना? तो अब हम इसकी तुलना, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए तुलना हम इस सूत्र से करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc से तुलना करने पर यहाँ पर हम तुलना करते हैं तो हमको जो है किस प्रकार से मान प्राप्त होते हैं, a की वैल्यू प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर क्या है 3x, तो
a बराबर हो गया 3x, b बराबर कौन हो जाएगा y, और c बराबर कौन हो जाएगा z। तो इस तरीके से ये जो है हम a b c के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब a b c तीनों के वैल्यूज हमको मिल गए हैं। अब सर्वसमीका में मान रख देते हैं। तो सर्वसमीका क्या है हमारी, चूंकि एक्स क्यूब, या फिर हम डायरेक्ट लिखें सर्वसमीका कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर किसके होगा, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के। इस तरीके से ये हमको सर्वसमीका मिली। सर्वसमीका में अब हम रख देते हैं वैल्यू। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है कि a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ रख देते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड। फिर बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, a का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, c की जगह z है तो z का स्क्वायर, माइनस में अब a b है यानी कि 3x इंटू वाई, माइनस में बी सी यानी कि y इंटू जेड, और माइनस में c है यानी कि z इंटू 3x। तो इस तरीके से ये हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। इस प्रकार से ये जो है हमारे तीनों हो गए। यहाँ पर इसका वर्ग करना है, 3x का वर्ग हो जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने। z का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x और y गुणा हुआ तो माइनस का 3xy हो गया, यहाँ पर y और z का गुणा होगा तो ये हो जाएगा yz, और यहाँ 3zx का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3xz। zx लिखें या xz लिखें एक ही बात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमको गुणनखंड इस पर्टिकुलर सवाल का, सवाल नंबर 11 का प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 9xyz जो है इसका गुणनखंड होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको ये आंसर प्राप्त हो जाता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर हमको सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर RHS ले लेते हैं और हम LHS प्रूफ करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं RHS। RHS में हमारे सामने क्या है, यहाँ पर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमको जो है RHS में पद मिल जाता है। यहाँ बाहर देखते हैं तो देखिए 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम एज इट इज वापस लिख देते हैं 1/2 ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको एज इट इज हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर देखें तीन जगह x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि हम कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तीनों जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ये माइनस 2ab को आप बीच में भी रख सकते हैं, दोनों सही है। तो ये याद ही होगा आपको। इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका जो प्रसारित रूप है वो ये हमको प्राप्त हो जाता है। अब y माइनस जेड का होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए प्लस में पहले आएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस में आएगा जेड स्क्वायर और फिर माइनस में 2yz। ये हो गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर का प्रसारित रूप। इसी प्रकार से z माइनस एक्स को हम प्रसारित करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ माइनस में आ जाएगा 2xz, और ये ब्रैकेट जो है हम कर देते हैं बंद। तो इस तरीके से हमको ये प्रसार प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो जो भी डबल है उनको हम जोड़ लेते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ एक्स स्क्वायर एक और ये एक्स स्क्वायर एक, टोटल हो गए 2x स्क्वायर। इस प्रकार से ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर आपस में जुड़ के हो जाएगा 2z स्क्वायर। तो देखिए किस प्रकार से मिलेगा हमको ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब बचा है माइनस का 2xy, तो ये लिख देते हैं माइनस का 2xy। ये है माइनस का 2yz, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2yz, और लास्ट में है माइनस का 2xz। ये हमको जो है मिल जाता है इसका गुणनफल। अब सभी पदों में देखें तो दो कॉमन आ रहा है, सभी पदों में दो कॉमन आ रहा है। ये देखिए इसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/2 इंटू में है x प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू में यहाँ दो कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, आप सब जगह से दो हटा देते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का एक्स जेड या जेड एक्स हम लिखते हैं, ये हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर ये दो से तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए यहाँ पर ये हमको मिलता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में एक्स जेड या जेड एक्स। इस प्रकार से ये हमको मिल जाता है। अब हम आगे देखें तो इसको हम जो है x का गुणा इन सभी पदों में करेंगे, इसी प्रकार से y का गुणा इन सभी पदों में और z का गुणा भी इन सभी पदों में हम करेंगे। या फिर दूसरा एक तरीका भी है, डायरेक्टली यहाँ से हम लिख सकते हैं सर्वसमीका का उपयोग करके कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये सर्वसमीका का यूज करते हैं। देखिए ये वाली सर्वसमीका, ये जो है ये रूप हमको मिल गया है, ठीक है ना, ये रूप जो है हमको मिल चुका है, इसके बराबर में ये होता है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, और अगर इसको हम प्रसारित करते हैं तो प्रसारित करके भी हल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए ये वाला सवाल 2 नंबर में आता है तो आप डायरेक्टली ये स्टेप करने के बाद ये स्टेप और इसके बाद डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है। और क्या लिखेंगे आप, सर्वसमीका के प्रयोग से। और अगर ये सवाल मान लीजिए 3 नंबर या 4 नंबर में आता है तब आपको इसको प्रसारित करना है। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तब इसको प्रसारित करना है तो किस प्रकार से, x का गुणा इन सब में होगा, y का गुणा भी इन सब में और z का गुणा भी इन सब से होगा। तो देखिए गुणा करते हैं, अब हम x का कर रहे हैं पहले गुणा सभी से, तो x क्यूब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा x का
तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। जब वाई स्क्वायर से गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर से गुणा करते हैं तो ये बनेगा एक्स जेड स्क्वायर। फिर करते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर वाई से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई बनेगा एक्स वाई से गुणा करने पर। माइनस का एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड। वाई जेड से गुणा एक्स का होगा तो क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड। और माइनस का एक्स जेड, तो यहाँ बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर जेड। एक्स का गुणा अभी हमने सभी पदों में करा, अब हम y का गुणा सभी पदों में करेंगे। देखिए y का गुणा सबसे पहले एक्स स्क्वायर से होगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर y हो गया। y स्क्वायर से y का गुणा होगा तो ये बन जाएगा y क्यूब। z स्क्वायर से y का गुणा होगा तो ये बन जाएगा y z स्क्वायर। अब करना है एक्स वाई से गुणा, तो यहाँ बनेगा ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। अब हम करेंगे वाई जेड से गुणा, तो यहाँ बनेगा माइनस का वाई स्क्वायर जेड। और लास्ट में एक्स जेड से गुणा होने पर ये बन जाएगा एक्स वाई जेड। इसके बाद अब बचा कौन, जेड। तो जेड का गुणा जब हम एक्स स्क्वायर से करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर जेड मिलता है। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर जेड। और जेड स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड क्यूब। आगे हम एक्स वाई से गुणा जेड का करते हैं तो माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा। वाई जेड से गुणा करते हैं तो माइनस का वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स जेड से गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर हमको ये सब जो है टर्म्स प्राप्त हो जाएंगी। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब, फिर देखते हैं यहाँ लिखा है वाई क्यूब, और फिर यहाँ लिखा है जेड क्यूब। तो इसको तो हम निकाल लेते हैं बाहर। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, ये तो हमको प्राप्त हो गया है। देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ पर है, और आगे यहाँ पर देखें तो एक्स वाई स्क्वायर ये देखिए माइनस का हमको मिल रहा है, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से कट जाएगा। इसको देखते हैं एक्स जेड स्क्वायर प्लस का, और एक्स जेड स्क्वायर ये रहा माइनस का लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो ये आपस में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई माइनस का यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का यहाँ पर है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये हमने काट दिया। फिर माइनस का एक्स वाई जेड एक बार ये रहा, माइनस का एक्स वाई जेड दूसरी बार, माइनस का एक्स वाई जेड ये रहा तीसरी बार, तो ये तो हो गए 3 एक्स वाई जेड। माइनस के थे तो माइनस ही लगा दिया हमने। आगे देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड ये प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, इसके नीचे ये दोनों आपस में कट जाएंगे। वाई क्यूब को तो हम ले ही चुके हैं। फिर देखते हैं वाई जेड स्क्वायर, उसी के नीचे यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और इसी प्रकार से ये बचा हुआ वाई स्क्वायर जेड और ये वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, तो ये हमको टर्म मिल जाती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, और यही जो है सत्यापित हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने सिद्ध कर दिया जो हमको यहाँ पर दिया हुआ था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये सवाल आपका जो है हल हो जाता है। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 13 पर। सवाल नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 एक्स वाई जेड होता है। और ये तो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता चुका हूँ। तो देखिए कैसे हल करेंगे हम, चूंकि
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है, ये सर्वसमीका लिखनी है हमको, तो बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो सर्वसमीका होती ही है। अब यहाँ हमको दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, अब देखिए इसकी जगह आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पे रख दिया जीरो, इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। जब इस पूरे का गुणा जीरो से होगा तो ये जीरो के बराबर ही हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या हो गया, जीरो। और जब मैं इस 3xyz का पक्षांतरण करता हूं इस तरफ, तो ये जो है प्लस का हो जाएगा, तो हमको क्या आंसर प्राप्त होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz के, और यही हमको दिखाना था, यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से ये जो है आपका सवाल नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। एक विशेष बात आपको याद रखनी है, ये सवाल नंबर 13 एज ए फॉर्मूला भी काम में आएगा। ठीक है, आगे के सवालों में है इसको ही हम एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को 3xyz के बराबर हम लिख सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं।